आपको बताते हैं कि अपने अंदर झांकना है, झांकना है, झांकते रहना है। धीरे धीरे झांकते झांकते आपको लगेगा अरे ये तो अपना ही है, फिर अपनापन आ जाएगा। अपनापन, अपने से प्यार हो जाएगा। और ध्यान रखो, जिस दिन अपने से प्यार हो जाएगा उसी दिन आप जीत जाओगे, उसी दिन वो क्षण आपके सामने होगा, वो बहुमूल्य क्षण आपके सामने होगा जब आप अपने को उपलब्ध हो जाओगे, ईश्वर को उपलब्ध हो जाओगे। सूचनाएं गिर जाएंगी और ज्ञान का उदय हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो कि अपने आसपास वातावरण में हम हैं, ये तो ध्यान रहे, ध्यान देना है। लेकिन ध्यान करने में जब जाते हैं तो बाहर की चीज़ें विलुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, बेकार की हो जाती हैं। आपके लिए सबसे ज़्यादा, सबसे सुंदर आपका शरीर है। शरीर ही आपका साधन है और इसी शरीर के द्वारा ही आप मुक्ति पाते हो। बड़े बड़े देवी देवता भी शरीर को पाने के लिए इस दरबार में आप सबकी सेवा करते हैं। ये मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं। क्यों? अभी वो देवत्व मिला है उन्हें, दिव्यत्व उन्हें तब मिलेगा जब पुनः से शरीर धारण करने को मिलेगा। और जिस अवस्था में आज आप यहाँ बैठे हैं वो देवता इन्हीं में आके बैठेंगे। आप सब में बहुत से देवता विराजमान हैं, देवताओं की तरह आप लोग स्वयं देवता हैं जो पुनः से जन्म लिया है, किसी तरह शरीर मिला है और दिव्यत्व की ओर जाना है, दिव्य पुरुष बनना है। अभी देव पुरुष के रूप में आप हैं। तो देवता कोई अलग से मुकुट लगा के नहीं आते, आप ही देवता हैं। देव भाव, देवता एक भाव है, दिव्यता एक भाव है, मनुष्यता एक भाव है, दैत्यता एक भाव है, दानवत्व एक भाव है। और जिस शरीर को धारण कर लेती है भाव, वैसे ही सामने दिखाई देता है। तो देवत्व से दिव्यता की ओर बढ़ना है। देवत्व तो आप प्राप्ति कर चुके हैं, आप यहाँ बैठे हैं, ये देवत्व की निशानी है, ये निशानी है देवताओं की। दैवी गुणों से आप भरे हुए हैं, यही देवत्व है, यही देवता है। देवता कोई अलग से नहीं आएंगे कि उड़ते हुए आए ऊपर से कलश लेके। आप ही देवता है। दिव्यता की ओर बढ़ने का भाव लिए जो घूम रहा है उसे ही देवता कहा गया है। तो आपके अंदर वही भाव है कि हमें दिव्यता प्राप्त करनी है, हमें पूर्णता प्राप्त करनी है। ऐसे मत सोचो कि अरे हम तो कुछ अभी जानते ही नहीं, हमें तो अभी कुछ अनुभव नहीं हुए। जब बच्चा पैदा होता है ना, उसे भी कोई अनुभव नहीं होता है। जब अब्दुल कलाम पैदा हुए होंगे तो कोई नहीं जानता कि ये राष्ट्रपति बनेगा कल। ठीक है ना? तो कोई नहीं जानता भविष्य में ये क्या होने वाला है, सिवाय गुरुओं के किसी को नहीं पता होता। लेकिन दरबार देखता है कि आप में दिव्यता प्राप्त करने की क्षमता, आप यहाँ बैठे लोगों में से बहुत से लोगों में क्षमता विद्यमान है। आवश्यकता किस बात की है? उस एक क्षण की। और ध्यान रखो, वो क्षण अभी प्राप्त हो सकता है, इसी वक्त प्राप्त हो सकता है, इसी समय प्राप्त हो सकता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। बहुत लोग रोज देखते हैं, अक्सर देखते हैं, लाश लेकर के लोग निकलते हैं, कंधे पे रख के 4 लोग राम नाम सत्य करके निकलते हैं। ये राम नाम सत्य है, ये देख करके कितने लोग घर छोड़ देते हैं। बुद्ध थे, बुद्ध
गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, उन्होंने देखा, पूछा ये कौन? ये तो मर गया। अच्छा, क्यों मर गया? बूढ़ा हो गया। क्यों? काफी लंबा समय जिया। अच्छा, तो हम भी बूढ़े हो जाएंगे? हाँ। तो फिर हम भी मर जाएंगे? हाँ। छोड़ दिया सब, उसी दिन घर छोड़ दिया रात में। ऐसा कितने लोगों को होता है। ईश्वर रोज अवसर देता है आपको, मोह से मुक्ति के, अहंकार से मुक्ति के, रोज मौके देता है ईश्वर आपको। आप उन मौकों को बाहर देखते हैं, ऐसा लगता है मौका दूसरे के लिए, मेरे लिए नहीं। इसलिए आप उस मौके को उपलब्ध नहीं हो पाते, उस क्षण को, उस घटना को आप उपलब्ध नहीं हो पाते, इसीलिए आप ईश्वर को उपलब्ध नहीं हो पाते। ये प्रकृति बहुत मौके देती है आपको, बहुत, हर क्षण मौका देती है। हमें लगता है दूसरे के लिए मौका है, हमारे लिए नहीं है। तो दूसरे का मौका बन जाता है, आपका नहीं होता। तो जो कुछ भी परम पूजनीय बाबा जी थे, 13 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया। वो तो गौतम बुद्ध से भी आगे निकल गए। 13 वर्ष, क्या उम्र होती? 13 वर्ष कोई उम्र नहीं। एक छोटा बालक, अबोध बालक, 13 वर्ष की उम्र। तेरह वर्ष की उम्र में मोह छूट जाए, बहुत मुश्किल काम है। आदि गुरु शंकराचार्य थे, बहुत छोटी सी उम्र में, बचपन में घर छोड़ दिया। माँ से अनुमति नहीं मिली तो तमाम उन्होंने नाटक बनाए, माँ को घुमाया फिराया, बहलाया, भ्रमित कर दिया। माँ ने कहा अच्छा भैया जाओ, छोटी सी उम्र में। तो यही दो सीढ़ी जो हमने कल बताई, मोह और अहंकार की, जिस दिन ये सीढ़ी गायब हो जाती हैं, उस दिन वास्तव में वो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सीढ़ी एकदम आपके सामने होती है और आप खट 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 कर करके क्षण भर में पहुंच जाते हैं। तो पहुंचना वहाँ बहुत मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम वही है कि क्षण आपके सामने आता है, आप उसे सिर्फ पहचान पाओ कि मेरे लिए है। जैसे ही आपको पता लग जाता है ये तो मेरे लिए है, आप बदल जाते हो, आपकी क्रियाएं बदल जाती हैं, आपका भाव बदल जाता है, आपके विचार बदल जाते हैं, आपका करना बदल जाता है, होना बदल जाता है। तो सब कुछ आप इस शरीर के माध्यम से कर सकते हैं। ये शरीर आपके पास जो है बहुत करामाती है, इसकी इतने करामाते हैं कि अगर हम यहाँ दिखाएं आपकी करामातें बुला बुला के, तो लोग कहेंगे कोई जादू वादू हो रहा है यहाँ मंच पे। तो हम आपको जादू के फेर में नहीं डालना चाहते, हम कतई आपको जादू टोना के फेर में नहीं लाना चाहते, चमत्कारों में नहीं लाना चाहते। हम ये चाहते हैं कि आप जो वास्तविकता है उसको जानो, उसको पहचानो और उसके अनुसार स्वयं निर्णय लेना है, अनुभव करना है, चीज़ों को जानना है और जान करके वो आत्मसात करना है अपने अंदर। अपने आप आचरण में आएगी, आचरण में आएगी तो फिर आप उसको अपना ही लोगे हमेशा के लिए। दूसरे लोग उसका अनुसरण करेंगे। तो हमेशा मौके को तलाशना नहीं, मौका तो रोज रहता है। जो लोग मौका तलाशते हैं वो जीवन भर तलाशते रहते हैं। चलो मौका आएगा तब घर छोड़ेंगे, मौका आएगा तब ध्यान साधना करेंगे, मौका आएगा तब देखेंगे संन्यास जब तब के आगे बढ़ेंगे, गुरु करेंगे। मौका आएगा देखेंगे, मौका आता ही नहीं। मौका तो हमेशा उपलब्ध है। पेड़ पकड़ के खड़े हुए हैं, दोनों बाहों से जकड़े हुए हैं, चिल्ला रहे हैं भैया छुड़ाओ, भैया छुड़ाओ। क्या हुआ? पेड़ नहीं छोड़ रहा है। अरे भैया पेड़ को तुम पकड़े हो, पेड़ तो कब का तुम्हें छोड़े हुए। वो जड़ है, तुम चेतन हो। वो जमीन, तुम आसमान हो। तुम्हें जमीन और आसमान कब पकड़ लेगी एक दूसरे को? कब पेड़ पकड़ लेगा आपको? हम पकड़े रहते हैं और चिल्लाते रहते हैं कि देखो हमको पेड़ ने पकड़ रखा है ना। तो चीज़ों को
अवसर को हमेशा बेकार नहीं जाने देना। अवसर आए झपट लो, अवसर पे चढ़ाई कर दो, एकदम जाने न दो अवसर को। जैसे आपने अवसर पकड़ा है कि बाबा मिल गए, अब तो चलन नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अवसर पकड़ ही लिया, बहुत भाग्यशाली आप लोग। इस अवसर को नहीं जाने दिया, दबोच लिया, दोनों हाथों से पकड़ लिया पैर। बाबा आप तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, न इस शरीर यात्रा में, न इसमें, न इसके बाद, छोड़ेंगे ही नहीं। इतनी मजबूती से पकड़ा। ये आपने वाकई में अवसर को पकड़ लिया, दबोच लिया। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी कोई भय नहीं, एकदम भय नहीं। शरीर में तो भी भय नहीं, शरीर से बाहर है तो भी भय नहीं। साधक तो रोज मरता है, रोज शरीर से बाहर जाता है। साधक कब मौत से डरता है?